नमस्कार मेरे युवा साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक है प्रमुख राजवंश। तो इसी राजवंश की श्रृंखला के तहत हम पहले राजवंश को देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण राजवंश है चंदेल राजवंश। तो बुंदेलखंड में चंदेल वंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। चंदेल राजवंश प्रारंभ में जो इसके शासक थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत से मतलब ये था कि राजा अपने नीचे कार्य करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करते थे, जो कर वसूली का कार्य, प्रशासन का कार्य, सेना की देखरेख ऐसे कार्य करते थे। इन्हें सामंत कहा जाता था। इनका राज्य के प्रशासन में काफ़ी हस्तक्षेप रहता था। चंदेल राजवंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था, जिसने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर इस वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है कि जो चंदेल राजवंश है इसका संस्थापक कौन था? नन्नुक। इतिहास की जब हम तैयारी करते हैं तो इसमें जो सब दो प्रमुख बातें होती है कि एक तो उसका समय, कि वो किस समय की घटना है, और दूसरा होता है क्षेत्र। तो इस राजवंश का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में इसका उदय हुआ और समय है 9वीं शताब्दी। तो चंदेल राजवंश के जो अगले महत्वपूर्ण शासक थे वो थे यशोवर्मन, जिनका पीरियड है 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक। यशोवर्मन जो कि हर्ष के पुत्र थे, राष्ट्रकूटों से कलिंजर का दुर्ग जीता, इसीलिए इसे चंदेल वंश का स्वतंत्र संस्थापक शासक भी माना जाता है। इसके द्वारा खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, बनवाया। इसके अंदर वैकुंठनाथ की मूर्ति है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है कि यशोवर्मन ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। फिर इसके बाद जो अगले शासक हुए हैं वो है धंगदेव। धंगदेव भी एक महान शासक थे। यह यशोवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धंगदेव अपने पिता के समान पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी था। इसे चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता भी कहा जाता है। धंगदेव के समय खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। इसने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया व ग्वालियर को इसने जीता था। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो है गणदेव। गणदेव ने खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर व जगदम्बे मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं गणदेव के बाद में वो है विदाधर। विदाधर का शासनकाल है 1019 से 1029 ईस्वी। विदाधर गणदेव का पुत्र था। इसने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। तो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है विदाधर का, इसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। और विदाधर ने मालवा के परमार शासक राजा भोज एवं त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगेय देव को हराकर अपने अधीन कर लिया था। विदाधर के बाद में जो अगले महान शासक आते हैं वह है पृथ्वीवर्मन। पृथ्वीवर्मन एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने मोहबा में कीरत सागर झील का निर्माण करवाया था। इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि जो पृथ्वीवर्मन थे, इन्होंने चेदी वंश के कर्ण थे उनको परास्त किया था। उसके बाद में जो अगले महान शासक है वो है परमार्दी देव। ये अंतिम महान शासक थे। 1203 में ऐबक ने इसको पराजित किया। फिर इसके बाद में जो अंतिम शासक है वह है कीरत सिंह। कीरत सिंह जो थे वो अंतिम शासक है। चंदेल वंश के अंतिम शासक कौन है? कीरत सिंह। और परमार्दी देव थे वो अंतिम महान शासक थे। तो कीरत सिंह थे, उनकी पुत्री थी दुर्गावती। दुर्गावती का विवाह हुआ था दलपत सिंह के साथ, और फिर दलपत सिंह की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में गोंडवाना की रानी कौन बनती है? दुर्गावती। तो कीरत सिंह की पुत्री कौन थी? दुर्गावती थी, जो बाद में गोंडवाना की रानी बनी। तो अंत में इसको फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, एक तो क्षेत्र और दूसरा होता है समय। तो ये चंदेल राजवंश, इसका जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड, और समय था ये 19वीं शताब्दी में इसका इस वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे नन्नुक। नन्नुक के पश्चात फिर जो अगले महत्वपूर्ण शासक आए हैं, क्रम नहीं है, महत्वपूर्ण जो शासक हुए जिनका इतिहास में चंदेल वंश को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो शासक, जिन नन्नुक जो संस्थापक थे। उसके बाद में फिर यशोवर्मन आए, जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में आए धंगदेव,
धंगदेव के बाद में आए गणदेव, गणदेव के बाद में आए विदाधर जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में आए पृथ्वीवर्मन जिन्होंने कीरत सागर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद में आए परमारदी देव जो अंतिम महान शासक थे और जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में पराजित किया था। उसके बाद में कीरत सिंह जो अंतिम शासक है, चंदेल वंश के अंतिम शासक कीरत सिंह थे और इनकी पुत्री थी दुर्गावती जो आगे चलकर गोंडवाना की रानी बनी। इसी श्रृंखला में अब हम अगले वंश को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।